हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। जांजगीर चांपा वो एक सभा करने के लिए पहुंचे हैं, लिहाजा सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कुछ देर में आप भूपेश बघेल की सीधी तस्वीरें देखेंगे जिसमें वो मंच पर संबोधित कर रहे हैं वहां की जनता को। बदला है प्रदेश, बदलेंगे पूरा देश, इस नारे के साथ वो पहुंचे हैं मंच पर और जमीन अधिकार हो चुका है, लेकिन हम दिलाते हैं आपको कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम यहाँ के सारे युवाओं को, यहाँ की हमारी माताएं बहनें बेटियों को, यहाँ के लोगों को रोजगार का आयाम खोलेंगे तो वो दरवाजा खोला जाएगा जो अभी तक बंद था, अभी तक नहीं हुआ था। इस प्रदेश को गुमराह किया जाता रहा है और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। तो मंच की सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच गए हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में जब वो संबोधित करेंगे तब हम आपको एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जांजगीर चांपा से जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच पर संबोधित कर रहे हैं। डॉक्टर टाइगर महेंद्र शर्मा, चिरंजीव बंटी कर्मा के आप ओजस्वी भाषण सुने। हमारे भतीजा दंतेवाड़ा से चल के आपके बीच में आए, एक बार जोरदार ताली से बजा कर स्वागत करा। एक बार खड़ा हो। उपस्थित सब सयान मन, नौजवान साथी मन, दीदी बहनी मन और पत्रकार साथी, अब 40-45 मिनट बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। ये आखिरी सभा है, पूरा 11 लोकसभा के चुनाव बस्तर से शुरू करे रहे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण में महासमुंद, कांकेर और नामनाथ चुनाव हुए और 60 लोकसभा के चुनाव अभी तीसरा चरण में होना है और तीसरा चरण चुनाव के आखिरी सभा में आप सब लोग नमस्कार, आप सब लोग जय जवान, आप सब लोग आह्वान के 23 तारीख के अधिक से अधिक आप सब मतदान करे बस पहुंचू, ये निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं। 15 साल के कुशासन ला आप उखाड़ फेंके और आप जेल चुन के भेजे, सीधा विधानसभा के अध्यक्ष बने। एक बार आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। चुन्नीलाल साहू आके आह्वान देगा, पुलिस वाला मत डॉक्टर प्रेम सिंह हुआ हमारे प्रभारी मंत्री, आइए। मौसम हो परिणाम दिखा थे, गन्ना के कार्यक्रम आज स्थगित हुई, लगातार पानी गिरत नहीं थे और आखिरी सभा बादल अब दराज जा थे, हवा गरेर भी चल सके थे और पानी भी गिर सका थे। मौसम थोड़ा से गड़बड़ चला। रमन सिंह जी के राज में 15 साल में किसान मन की हालत बहुत खराब हुई। आदिवासी मन लोग पलायन करे पर बाध्य हुए। जिन क्षेत्र से बंटी कर्मा आते 600 गांव खाली हो गए। आदिवासी मन के जमीन छीने जा रही से किसान मन आत्महत्या करे पर बात करी से, मजदूर पलायन करे पर बात करी से और तो आज गढ़वा के भी परेशानी के रूप में सामने आ रही थे। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन बोला आप उखाड़ फेंके और कांग्रेस 68 सीट जिता के दे लेकर वर आप सब फिर से मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। रमन सिंह अभी बार बार कहा थे
ये भूपेश बघेल एक छोटे आदमी है, छोटे मन के बात करते, छोटे छोटे फैसला लेते। आज हमारे रायगढ़ के जो प्रत्याशी टिकरों पर भी बात रखे तो कहते थे छोटे आदमी, हम कहते हाँ भाई हम छोटे आदमी, एक बड़े आदमी, हम छोटे आदमी हैं। काबर के गांव रहिया, खेती किसानी करैया, नांगर जोतैया, भाड़ा बनैया, कलारी चलैया, हमन गांव सब काम करे। हम छोटे आदमी और छोटे आदमी छोटे मन पर फैसला करी हुई पाए के छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसान के 10,200 करोड़ रुपये ऋण माफी करे। ये छोटे आदमी फैसला, ये छोटे आदमी फैसला 2500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से 20,000 करोड़ के धान खरीदी करे। ये छोटे आदमी, ये छोटे आदमी फैसला 1,000 करोड़ के बिजली बिल आधा 400 यूनिट तक के आधा हम करे। होए कि नहीं होए? आज शुरू होए कि नहीं होए? बिजली बिल आधा आवत है, बिजली बिल आधा 4,800 करोड़ के चाउर करे में 35 किलो चाउर हर परिवार वाला। रमन सिंह मांगी तो भूल दे, वो भूल नहीं छोड़ा। दोनों आदमी गरीब आदमी छूटना नहीं चाहिए, सर वाला 35 किलो चाउर जेकर घर में 5 सदस्य 35 किलो मिल गए, करीब 3 सदस्य 35 किलो मिली, 4 सदस्य 35 किलो मिली और 6 सदस्य तो 40 किलो और 10 सदस्य 16-70 किलो चाउर। ये छोटे आदमी फैसला है। जिन लोहानी गुड़ा में आदिवासी मन के जमीन जब टाटा ले रही थे, बड़े आदमी मन ले रही थे टाटा जमीन, उद्योग लगावे, नौकरी नहीं मिली, मुआवजा नहीं मिली, वो सब आदिवासी मन 4200 एकड़ जमीन, 1700 आदिवासी मन की जमीन ये वापस कराए। राहुल गांधी जी के हाथ से पट्टा बंटवाए। ये छोटे आदमी फैसला, हम छोटे छोटे फैसला करते हैं। एवं बड़े आदमी बड़े बड़े फैसला करते। रमन सिंह सिंह है उद्योगपति के 1600 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी माफ करी। नरेंद्र मोदी जी कल बड़े आदमी 15 बड़े उद्योगपति ने 5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दे। लेकिन हम छोटे आदमी सब गरीब मन के हम फैसला कर। रमन सिंह जी, आप 15 साल में छत्तीसगढ़ बर्बाद करे, 50,000 करोड़ के कर्जा मिला दे। आज ये लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में दिल्ली स्तर के बात होते, देश स्तर के बात होते। नरेंद्र मोदी जी 5 साल पहले 15 लाख रुपए कब जमा हुई? सवाल तो है साहब, 2 करोड़ नौजवान हर साल रोजगार मिलते रहे, नहीं मिले। सवाल तो है साहब, किसान मन के आय दुगना करते रहे। सवाल तो है साहब, पेट्रोल के भाव कम करते रहे। सवाल तो है साहब, डीजल के भाव कम करते रहे। सवाल तो है साहब, गैस सिलेंडर के भाव कम करूं के रहे। सवाल तो है साहब, बुलेट ट्रेन चलाऊं के रहे। सवाल तो है साहब, सिंचाई क्षमता बढ़ाऊं के रहे। सवाल तो है साहब, क्या आप किसान मन के ऋण माफ करूं के रहे। सवाल तो है साहब, चौकीदार तो नीरव मोदी पैसा लेके तो नाक के नीचे कैसे भाग। सवाल तो है साहब, मेहुल चौकी पैसा लेके कैसे भागे। सवाल तो है साहब, विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके कैसे भाग गए। सवाल तो है साहब, पुलवामा के घटना के बारे में चर्चा करता है, लेकिन 350 किलो RDX लेके यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सके, वहाँ आतंकवादी पहुंचे कैसे। सवाल तो है साहब, वो आतंकवादी कैसे पता 3 गाड़ी में एक गाड़ी से कैसे बुलेट प्रूफ नहीं से। सवाल तो है साहब, आज तक पर जांच की घोषणा कावर नहीं करे। सवाल तो है साहब, आज भारतीय जनता पार्टी बना वोट
धन कहाँ गए? जिस देश भर में काला धन के नाम से ये नोटबंदी कर रहे, विदेश से काला धन लाओ के रहे, वो सूची कहाँ है? ये सब सवाल है। अब सवाल कोई तो अपराधी है, हम अपराधी। 5 साल पहले दिन के तेरा नहीं करी, 5 साल जिन काम करी, झाड़ू पकड़ाए काम करी, तो अपन विदेश की निरगरी से नोटबंदी करके बहुत पैसा जमा करेंगे, जीएसटी लगा के व्यापार लक्ष्य पर करीब रोजगार सुनिश्चित। भारतीय जनता पार्टी वोट मांगे का अधिकार नहीं है। और हमारे नेता कहा थे छत्तीसगढ़ में जैसे 2 महीना में सब काम करके बताया, होएगी तो माफी, होएगी 25 मिलेंगे। जब हम काम करके बता दें, राहुल गांधी जी कहा थे अब न्याय हुई, किसान के साथ न्याय हुई, अलग से होकर बजट का लोकसभा में पारित किए जाए, न्याय हुई, नौजवान मन के साथ 22 लाख 2020 तक के नौकरी दे दी गई, न्याय हुई, गरीबी परिवार 72,000, हर गरीब परिवार में 72,000 रुपया 1 साल में दी जाए, गरीबी मिटाओ, गरीबी खत्म करना हिंदुस्तान से। तो आप सबसे निवेदन कि आने वाला 23 तारीख के पंजा में बटन दबा के कांग्रेस लजिताओ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाओ, यही आह्वान करते हुए अपना वाणी विराम देता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी आपका साथीमान 23 अप्रैल के सम्मानित भूपेश बघेल जी तो जांजगीर के बाराद्वार में सीएम भूपेश बघेल की जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो भी योजनाएं हम कह रहे हैं, योजना देने की बात कर रहे हैं, वो सरकार बनने के बाद सबको मिलेगी, चाहे न्याय योजना की बात हो, गरीबों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो। तो हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर सीएम भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। आप जो बता दें कि आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, सभा और किसी भी तरह की जनसभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब जो भी प्रत्याशी होंगे वो डोर टू डोर जाकर ही अपने पक्ष में लोगों से वोट मांगेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल का आज तूफानी दौरा, इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि जांजगीर के डबरा में सीएम भूपेश बघेल लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। इसके बाद बाराद्वार में भी सीएम भूपेश बघेल जमकर विपक्ष पर प्रहार किया और मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए अपने पक्ष में वोट डालने की लोगों से अपील भी की। तो हम आपको अभी सीएम भूपेश बघेल की जनसभा को दिखा रहे थे बाराद्वार से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल जनसभा को संबोधित कर रहे थे और भूपेश बघेल कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील लोगों से कर रहे थे। बघेल का कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो भी वादे और दावे किए हैं वो वादे और दावे पूरे किए जाएंगे, लोगों को वो सुविधाएं और चीजें मिलेगी जिन वादे और दावे जनसभा के दौरान किया गया है।